जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं लगातार इस तबाही को लेकर, जो तबाही पूरे जम्मू खित्ते में इतनी ज्यादा हुई है कि उससे भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल बनी हुई है। और अगर बात करें प्रशासन के एंड पर, तो प्रशासन के लिए भी लगातार एक चुनौती बनी है कि किस तरह से अलग अलग प्रभावित इलाकों में रेस्टोरेशन का कार्य करना है। वहीं अगर बात स्कूल्स के एंड पर करें तो आज से जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो खुल चुके हैं। और आज 8 तारीख से टीचर्स को यह कहा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि आज से आपने स्कूल्स में आना है। और तमाम गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स जो वो आज अपने अपने स्कूलों की तरफ रवाना हुए। लेकिन अगर बात करें जिला सांबा के अलग अलग पहाड़ी इलाकों की, जिसमें नड ब्लॉक की बात करें, सुंब ब्लॉक की बात करें, या फिर इसी के साथ साथ पुरमंडल ब्लॉक की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, बारिशों से प्रभावित हुए हैं। और यहाँ इन इलाकों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका अगर कोई हुआ तो वो सुंब का पलाई ढक्की का इलाका है, जो लगातार रास्ता बंद है। और उसी के साथ साथ अगर इस तरफ नड इलाके में चले जाएं, सरना है, बडला ब्राह्मणा है या नंगल है, इसके आसपास के इलाके जो अभी भी इतना ज्यादा लैंडस्लाइड है। और हम तस्वीरें आपको लगातार सांबा से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए वहां जाते हैं तो हमें भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज टीचर जो है वो घरों से निकले स्कूल पहुंचने के लिए, लेकिन जब इन पर्टिकुलर स्ट्रेचेस के पास पहुंचे तो उनका आगे उन स्ट्रेचेस को पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल बन गई। तो उन तमाम गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को लेकर बात करें तो उन्होंने हायर अथॉरिटी से संपर्क किया। इसमें अगर बात करें जो हमारे सांबा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके साथ भी बात हुई। तो उन्होंने फौरी तौर पर टीचर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कहा कि सारे टीचर्स जो है वो एक सेफ जगह पर आ जाएं, यानी जो नियर बाय स्कूल्स हैं सेफ प्लेसेस पर, वहां पर आ जाएं, वहां पर अपनी अटेंडेंस मार्क करें और उसके बाद जो भी रूटीन वर्क है वो करके आप अपने अपने घरों को जाएं। अब सवाल यह है कि कल भी टीचर स्कूल जाएंगे, स्थिति देखनी है कि कैसी है कल की स्थिति, क्योंकि अलग अलग ये एरियाज जो इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि इन रास्तों को क्रॉस करना हर टीचर के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब 10 तारीख को बच्चों ने स्कूल जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से इन स्ट्रेचेस को पार करेंगे। जो नदी नालों के आसपास स्कूल हैं या जहां पर लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हुआ है, उन एरियाज को कैसे वो बच्चे क्रॉस करेंगे, बच्चों के लिए भी एक बड़ी परेशानी जो है वो बनने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अभी कुछ देर पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा जो है उनसे बात हुई है, तो वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। पूरी विस्तृत जानकारी तमाम सांबा जिला के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के, वहां के लिए क्या कुछ जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट की जाएगी, ताकि रास्ता जो रोड कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है जब वो ठीक होती है, क्या उसके बाद स्कूल आना है या कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा, ये सारी जानकारी हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा जो है उनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस समय सर स्थिति क्या है, जितने भी हमारे जिला सांबा के पहाड़ी इलाकों के स्कूल्स हैं, क्योंकि सारे टीचर्स आज स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं और आपने उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर एक प्रोविजन बनाया कि वो नियर बाय स्कूल्स में जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे। और बच्चे भी परसों से जाएंगे, किस तरह से बच्चे पहुंच पाएंगे सर, क्या कुछ आपकी तरफ से जो कार्य है वो किया जाएगा। शुक्रिया ऋषि जी। ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक 8 और 9 तारीख को सिर्फ स्टाफ को बुलाया गया है ताकि वो बच्चों के लिए स्कूल्स को प्रिपेयर कर सकें, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए देखें कि स्कूल सेफ है या अनसेफ है जी। उसके लिए मैक्सिमम स्कूलों में स्टाफ जो था वो पहुंचा था। लेकिन खासतौर पर सुंब ब्लॉक के जो ऊपर वाला एरिया है, जैसे आपने खुद ही बताया कि पलाई टकी एरिया के ऊपर जाना थोड़ा नामुमकिन है स्टाफ के लिए, वैसे ही नड ब्लॉक में, सरना एरिया में जो भी हमारे स्कूल्स हैं और प्रमंडल के कुछ स्कूलों में स्टाफ को जाना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही स्टाफ को ये हिदायत दी थी कि कोई भी स्टाफ मेंबर भी अपने आप को रिस्क में नहीं डालेगा। ठीक है सर। जहाँ कहीं वो पहुंच सकते हैं नियर बाई स्कूल में, वहां जाके अटेंडेंस करें और वहां से जैसे भी पॉसिबल हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की वो कंडक्ट कर सकते हैं तो वो करें जी। कल के लिए भी जो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स ही आएंगे स्कूलों में, बच्चे कल भी नहीं बुलाए हैं। और अथॉरिटीज जो हमारे डायरेक्टरेट में डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी साहब, उन्होंने डायरेक्टर साहब ने आज भी मीटिंग रखी थी इसी को लेके। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा इसमें कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे जितनी जल्दी हो सकता है ये रास्ते खोले जाए। लेकिन मैं आपको इंश्योर कराना चाहता हूँ कि आज भी जैसे हमारे कोई 25 के करीब स्कूल थे, यहाँ स्टाफ नहीं पहुँच सका जी। तो वैसे ही कल के लिए भी उनके लिए यही हिदायत है कि वो
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या नियर बाई स्कूल्स में जहाँ कहीं वो पहुंचते हैं वहां से अटेंड करें। और हो सकता है जैसे डायरेक्टर साहब के साथ हमारी बात हुई थी, जो भी ये ज्यादा प्रभावित एरिया हैं वहाँ पे जो स्कूल हैं, हो सकता है बच्चों को और भी 2-4 दिन ना बुलाएं। ठीक है। इसके लिए कल हम ऐसा डिसीजन ले लेंगे स्टाफ के साथ डिस्कस करके। तो पहले सबसे पहले हमारे लिए सेफ्टी है बच्चों की। जब तक बच्चे सेफ हम महसूस नहीं करेंगे, उन स्कूलों में जहाँ पे ये मुश्किलात हैं वहाँ पे बच्चे हम और भी 2-4 दिन ठहर के बुला सकते हैं। तब तक रूटीन कार्य जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात ये भी बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज है, इनको सभी स्कूल का ऑडिट करने के लिए कहा गया है, सेफ्टी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। ठीक है। उसकी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आना शुरू हो गई जी। 2 स्कूलों को तो हमने लिख के दिया है कि वो टोटली अनसेफ हैं, और बाकी कितने स्कूल वो अनसेफ डिक्लेयर करते हैं कल ये भी कंसोलिडेट करके हम बता देंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और अपनी एजुकेशन अथॉरिटीज को भी कि उनके ऑडिट में हमारे पास इतने स्कूल हैं जो बच्चों के लिए अनसेफ डिक्लेयर हुए। तो ये उम्मीद करते हैं आगे मौसम ज्यादा खराब नहीं होगा तो ये बाधाएं जो बनी हुई हैं ये जल्दी निकल जाएंगी और फिर से हम जो सेशन चल रहा है हमारा सेशन इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी तरफ से जो सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है, क्योंकि अब आज से स्कूल टीचर्स आए हैं वो भी नहीं पहुंच पाए और उसके बाद आपने उनके लिए एक प्रोविजन बनाया कि चलिए सेफ साइड पर रहें, और कल भी ऐसे ही रहेगा, कल भी वो सेफ साइड पर रहेंगे। लेकिन सर स्थिति जिस तरह से देखी जा रही है, कई ऐसे इलाके हैं वहां पर लगातार नहीं पहुंचा जा रहा, तो क्या वहां के लोगों से संपर्क किया जा रहा है, वहां से स्कूल की जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसे वहां से जानकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद ही स्कूल टीचर्स और बच्चों को आने की इजाजत जो फिर वो दी जाएगी? डेफिनेटली ऐसा ही किया जा रहा है, और वहां पे अगर कोई लोकल स्टाफ मेंबर हमारा है तो उसको कहा गया है कि वो स्कूल को खोले और देखे कि बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि बच्चों के साथ साथ हम स्टाफ की भी सेफ्टी चाहते हैं। बिल्कुल। जहाँ स्टाफ जो कुछ चंद स्कूल हैं जहाँ स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे हम कल भी देख लेंगे अगर वो नहीं आ पाते हैं। और ये भी जैसे आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जोरों शोरों से इस काम पे लगी है। हो सकता है अगर मौसम खराब नहीं होता है तो कल नहीं होगी तो एक दिन बाद क्लैरिटी हो जाएगी रोड्स की। जैसे ही क्लियर होगा हम चौकी और हुए ही उन स्कूल्स को ओपन करेंगे। यानी आप भी इस चीज को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हालात बहुत ज्यादा खराब हैं सर? अरे जहाँ जहाँ कहीं लैंड स्लाइडिंग ज्यादा हुई है, जहाँ मडी कंडीशंस बन गई हैं रोड्स पे, वो तो वाजिब नहीं है वहां से जाना। कोई स्लिप हो जाएगा, कहीं कुछ होगा तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग सेफ भी रहने चाहिए, चाहे वो 2 दिन बाद में भी काम शुरू करेंगे, लेकिन वो सेफ्टी उनकी सबसे पहले जरूरी मानी जाती है। सर एक चीज आपसे ये भी जानूंगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स तो चलिए जो भी ऑर्डर आएगा उससे वो फॉलो करेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ ऐसा ऑर्डर ऐसे जो पहाड़ी इलाकों के स्कूल्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कई बार टीचर्स को बुलाया जाता है तो टीचर्स जाते भी हैं, जैसे आज सरकारी स्कूल के टीचर्स भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए भी कुछ ऐसी चीजें आपके लिए तरफ से एप्लीकेबल करवाई जाएंगी सर? मैं आपके माध्यम से सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स भी जो इस एरिया में हैं उनके जो भी मैनेजमेंट है उनको ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि किसी को फोर्स ना किया जाए। अगर वो दूर से आता है तो वो नहीं पहुंच पाता है। और कल हम उनके साथ भी एक टेलीफोनिकली बात करके इंश्योर कर लेंगे कि क्या वो चलाने की स्थिति में हैं या अभी उनको भी कोई दिन चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली उन्हीं स्कूलों का होगा जहां वो प्राइवेट स्कूल उस एरिया में अगर जो अफेक्टेड एरिया है, ज्यादा अफेक्टेड एरिया में अगर प्रेजेंट हैं तो उनके साथ पर्टिकुलरली बात कर लेंगे और उसी तरह से अपडेट किया जाएगा। और उनको भी हमारी तरफ से आपके माध्यम से यही हिदायत है कि बच्चों की और स्टाफ की सेफ्टी पे पहले ध्यान दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर वाइटल इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट टीचर्स इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे। और आपका मैसेज जो ये फ्लैश हुआ है वाकई में ये काफी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए जो है वो एक हेल्प भी करेगा, क्योंकि आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा जो है उनको सुना है, और एक बार फिर से स्थिति आपके साथ रखूंगा इन शॉर्ट में। देखिए आज जब स्कूल टीचर्स की बात करें, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सभी टीचर्स को ये कहा गया था कि आज से आज अपने अपने स्कूल्स में पहुंचेंगे, लेकिन सारे टीचर्स जो स्कूल पहुंच गए, शहरी इलाकों के हो या आसपास लो लाइंग एरियाज की तरफ जो स्कूल है, जिला सांबा के ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू खित्ते की मैं बात कर रहा हूं,
लेकिन उसी के साथ जब मैं सांबा जिला की बात कर रहा हूं तो सांबा जिला का सबसे ज्यादा इलाका जो प्रभावित हुआ वो सुम ब्लॉक है। गोरन इलाके तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, सुम इलाके तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो प्लाई ढक्की का इलाका है, इतने बड़े बड़े पहाड़ चल पड़े हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हुआ है। हम जब परसों गए थे वहां पर स्थिति देखकर हम ही हैरान हो गए और हम घुटने घुटने तक जो मलबा वहां पर है उसे क्रॉस करके आगे तक गए हैं। तो हालात बहुत खराब हैं। नड की तरफ आ जाएंगे, नड के प्रॉपर अगर बात करें पापड़ इलाका हो या फिर सरना, नंगल, बडला, ब्राह्मणा, ये इलाके हैं जो माहौरगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, ये सारे रोड प्रभावित हुए हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रमंडल इलाके भी की जो ऊपरी इलाके हैं, रजूल, पाडल, इस तरह के जो देवन इलाके हैं, यहां पर भी किस तरह से स्कूल टीचर्स पहुंचेंगे। तो जब ये स्कूल टीचर्स वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना ऑर्डर फॉलो किया, लेकिन वो आगे स्कूल नहीं पहुंच पाए और बीच रास्ते में फंस गए। हालांकि मैंने आपको सुबह वीडियोस भी बताई थी और उसके बाद जो है उन्होंने अपने कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा, उन्होंने भी इंटरवीन किया और उन्होंने स्थिति का पूरा जायजा लिया और उन्होंने ये कह दिया कि जो डेंजर जोन में स्कूल्स हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हुआ है, जिन इलाकों में रास्ते बंद है, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है, तो वहां के जो टीचर्स हैं वो सेफ जगह पर आ जाएं, यानी सेफ स्कूल्स में चले जाएं। जो नियर बाय स्कूल्स हैं, जो सेफ प्लेसेस पर हैं, वहां पर वो चले गए। उन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दी और उसके बाद वो अपना दिन का जो कार्य पूरा करने के बाद वो अपने अपने घरों को चले गए। और कल भी ऐसे ही होगा, जैसे सीओ सर ने बताया है कि कल भी टीचर जाएंगे और अगर कल भी रास्ते खराब रहेंगे, इसी तरह के हालात रहेंगे, कल भी वो नियर बाय स्कूल्स में रहकर अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो घर चले जाएंगे। लेकिन कल जो है वो जो एक रिपोर्ट जो सामने आएगी